नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो हमने विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का सेकंड पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि विपिन चौधरी अपनी कार में यात्रा करते समय एक इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने उनसे रांची की घटना का जिक्र क्यों किया और क्या वह व्यक्ति सच बोल रहा था। इस बात के कन्फर्मेशन के लिए वो हरिदास बख्शी से कांटेक्ट करने का भी प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें बाद में याद आता है कि वो अभी जापान जा चुके हैं। आगे का घटनाक्रम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. तो जिस समय विपिन बाबू अपनी कार में यात्रा कर रहे थे, द रिवर ब्रीज वॉज ब्रशिंग, तो वो नदी के पास से यात्रा कर रहे थे, तो जो नदी के आसपास की हवा थी वो उनको ब्रेस कर रही थी। ब्रेस का मतलब होता है ताजगी या स्फूर्ति देना। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, और तो भी एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है असुविधा। लिंगर्ड का मतलब होता है रुका रहना या ठहर जाना, यानी एक हल्की सी असुविधा है या जो डिस्कम्फर्ट है वो उनके माइंड में रुकी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अराउंड हेस्टिंग्स, जल्दबाजी में विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि अपनी जो ट्राउज़र है, अपनी जो पैंट है, उसको रोल अप करें, उसको फोल्ड करें, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपना जो दायां घुटना है उसकी तरफ देखे या पता करे कि जिस चोट के निशान के बारे में उस व्यक्ति ने जिक्र किया था वो है या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर इंच लॉन्ग यानी 1 इंच जितना बड़ा एक कट का निशान लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये कहना भी असंभव था कि वो जो इंजरी है वो कब हुई, यानी उनको जो चोट घुटने पर दिखाई दे रही थी वो उनको कब लगी, ये भी वो कहने में या पता करने में असमर्थ थे। अर्थात उनके लिए ये कहना असंभव था कि उनको जो घुटने पर चोट लगी वो कब लगी, ये कहना असंभव था। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near, in Benny Nandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? If Vipin Babu asked for a confirmation, he would probably conclude Vipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? फिर विपिन बाबू के मन में विचार आता है कि हो सकता है कि वो बचपन में कहीं गिर गए हो और उनको ये चोट तो नहीं लगी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, रिकॉल का मतलब होता है याद करना। उन्होंने इस प्रकार के किसी घटना को याद करने का प्रयास किया, बट कुडंट, लेकिन वो ऐसी किसी भी घटना को याद नहीं कर सके। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। फिर अचानक बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में था। यानी जब विपिन बाबू
और जो दिनेश मुखर्जी है दोनों ही रांची में थे, ऐसा उस व्यक्ति ने बताया था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी चीज़ होगी कि वो दिनेश मुखर्जी से ही पूछ ले। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो नज़दीक ही रहता है, इन बैनी नंदन स्ट्रीट, बैनी नंदन नामक स्ट्रीट में रहता है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। फिर उनके मन में विचार आया, राइट नाउ, तुरंत, कि अभी मैं उसके पास क्यों ना जाऊं। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। और फिर उनके मन में अगला विचार आता है कि यदि वो कभी रांची नहीं गए, व्हाट वुड दिनेश थिंक। तो दिनेश मुखर्जी हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, कि विपिन बाबू एक कन्फर्मेशन, यानी विपिन बाबू इस चीज़ को कन्फर्म करना चाहते हैं, अर्थात दिनेश मुखर्जी के मन में ये विचार आएगा कि विपिन बाबू की याददाश्त उनको धोखा दे रही है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। और फिर वो इस कंक्लूड का मतलब होता है निर्णय करना, अर्थात वो इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि विपिन बाबू हैं वो नट्स हो रहे हैं। नट्स का मतलब होता है पागल होना, अर्थात यदि मैं उनसे पूछूंगा, विपिन बाबू सोच रहे हैं यदि मैं दिनेश मुखर्जी से पूछूंगा रांची ट्रिप के बारे में, तो वो सोचेंगे कि विपिन बाबू हैं वो पागल हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। इसलिए उनके मन में विचार आता है, अरे नहीं, उनसे पूछना तो मूर्खतापूर्ण होगा। एंड ही न्यू हाउ ruthless Dinesh's sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. और वो ये भी जानते थे कि दिनेश का जो व्यंग्य है, यानी यदि दिनेश को ये पता चला कि भाई विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं है, तो दिनेश का जो व्यंग्य है वो कितना रूथलेस हो सकता है। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, अर्थात दिनेश हैं बहुत ही निर्दयतापूर्ण मेरे याददाश्त के ऊपर व्यंग्य करेगा, ऐसा भी विपिन बाबू को डर था। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, अपनी एयर कंडीशन या एसी वाले कमरे में कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए, सिप का मतलब होता है घूंट लेना, कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। ईज का मतलब होता है आराम। विपिन बाबू ने फिर से थोड़ा आराम महसूस किया। सच अ नुइसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। सच अ नुइसेंस, नुइसेंस का मतलब होता है बेहुदा या परेशानीपूर्ण, अर्थात ये कितना बेहुदा है कि लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता है, तो दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, तो वो दूसरे लोगों के मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर का मतलब होता है दूसरों के मामले में ताक झाक करना या दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, डिनर के बाद में, रात्रि भोज के बाद में, स्नगलिंग, स्नगलिंग का मतलब होता है आराम से लेटना, अर्थात डिनर के बाद में अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए, विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, एक नई रोमांचक कहानी के साथ में। थ्रिलर का मतलब यहाँ पे रोमांचक कहानी, जैसा कि उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो एक नई रोमांचक कहानी के साथ में बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, जो न्यू मार्केट में उनको व्यक्ति मिला था उनके बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip?
Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. Next day in the office, Bipin Babu noticed that every passing hour, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि प्रत्येक गुजरते हुए घंटे के साथ में, प्रत्येक गुजरते हुए वक्त के साथ में, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर का मतलब होता है भेंट, अर्थात पिछले दिन उस व्यक्ति के साथ उनकी जो भेंट हुई थी उसकी बात उनके माइंड में ऑक्यूपाई कर रही हैं। अधिकार, ऑक्यूपाई का मतलब होता है हावी होना या कब्जा करना। तो उनके साथ में जो भेंट हुई थी वो सारी की सारी बातें उनके माइंड पर कब्जा कर रही हैं, अर्थात बार बार उनके माइंड में वही विचार आ रहे हैं जो पिछले दिन की घटना हुई थी। आगे उनके मन में विचार आया, इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वो व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो रांची ट्रिप के बारे में ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती कैसे कर सकता है। कि भाई उनके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि भाई वो व्यक्ति मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से एकदम पहले या जस्ट पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का निर्णय किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न को फ़ोन पर ही सेटल कर लिया जाए, फ़ोन पर ही सुलझा लिया जाए तो अच्छा होगा। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम उनके फेस पर जो एम्बेरसमेंट होगी वो दिखाई नहीं देगी। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है घबराहट या उलझन, अर्थात यदि वो दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पर बात करेंगे, फ़ोन पर रांची ट्रिप के बारे में पूछेंगे, तो उनके चेहरे पर जो उलझन और घबराहट है वो तो कम से कम उनको दिखाई नहीं देगी, जिससे कि वो उन पर व्यंग्य नहीं करेगा। तो दिनेश मुखर्जी और बिपिन बाबू के बीच में क्या बातचीत होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।